उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर काफली खान गांव निवासी रवि टमटा ने उड़ने वाली कार बना के ऐसा कारनामा दिखाया है जिसने पहाड़ के साथ साथ देश भर के लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। नमस्कार, मैं कविता मेहर और आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन मीडिया। आपको बता दें कि रवि ने इंटरनेट के माध्यम से तकनीकी जानकारी हासिल कर देश विदेश से जरूरी उपकरण जुटाए और अपने गांव में ही हैपिटा स्काईनेक्स नाम का इलेक्ट्रिक व्यक्तिगत हवाई वाहन यानी उड़ने वाली कार का प्रोटोटाइप तैयार किया है। खास बात यह है कि रवि ने विज्ञान विषय की पढ़ाई नहीं की है। उन्होंने गांव से शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय से कला विभाग में स्नातक किया, जबकि तकनीक और नए नए प्रयोगों से जुड़ी जानकारी उन्होंने इंटरनेट के जरिए सीखी। उनके पिता हरीश राम मोटर मैकेनिक हैं और तकनीकी माहौल से मिली समझ ने भी उनके प्रयोगों में मदद की। रवि ने करीब 2015 में उड़ने वाली कार बनाने का सपना देखा था और इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए आगे चलकर हैपिटा स्काई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। कंपनी बनने के करीब 10 साल बाद अब उन्होंने हवा में उड़ने वाले इस वाहन का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। रवि के अनुसार इस वाहन को विकसित करने में करीब 1.5 वर्ष का समय लगा। इसके लिए उन्होंने करीब 2 वर्ष पहले चीन की यात्रा भी की थी, जहां कई नए तकनीकी इनोवेशन देखने के बाद अपनी परियोजना के लिए जरूरी उपकरण वहां से खरीदे और भारत लाए। इसके अलावा वाहन से संबंधित इंजन उन्होंने तमिलनाडु से हासिल किया और अपने घर पर ही इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। तैयार प्रोटोटाइप का हेलीपैड पर उड़ान परीक्षण भी किया गया है। रवि की योजना अल्मोड़ा से काफली खान तक करीब 40 किलोमीटर की उड़ान भरने की थी, जिसे वह लगभग 12 मिनट में पूरा करने का दावा करते हैं। लेकिन आवश्यक अनुमति नहीं मिलने के कारण यह परीक्षण नहीं हो सका और फिलहाल हेलीपैड पर ही वाहन का परीक्षण किया गया। रवि के मुताबिक उनका यह इलेक्ट्रिक हवाई वाहन करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की क्षमता रखता है। हालांकि यह अभी प्रोटोटाइप और परीक्षण के चरण में है और इसे आम उपयोग में लाने से पहले सुरक्षा, स्थिरता, क्षमता और प्रदर्शन से जुड़े कई और परीक्षण जरूरी होंगे। रवि का उद्देश्य सिर्फ उड़ने वाली कार बनाना नहीं, बल्कि भारत को व्यक्तिगत हवाई परिवहन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। वह जल्द ही इस तकनीक के पेटेंट की दिशा में काम करने और इसके संचालन को लेकर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA से बातचीत करने की तैयारी में है। आने वाले समय में वाहन की सुरक्षा, क्षमता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग चरणों में अतिरिक्त परीक्षण किए जाएंगे। इस तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान दूरस्थ इलाकों तक पहुंच बनाने जैसे कार्यों में भी संभावित रूप से किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए आवश्यक तकनीकी और नियामकीय मंजूरियां हासिल करना जरूरी होगा। रवि टमटा इससे पहले भी कई नवाचार कर चुके हैं। उन्होंने वन विभाग के लिए अग्निशमन उपकरण, दिव्यांगजनों के लिए विशेष छड़ी, स्टिक मोबाइल चार्जर और हैपिटा पाइन पीट मशीन तैयार की है, जिसकी आपूर्ति वन विभाग को किए जाने की बात सामने आई है। करीब 7 वर्ष पहले उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट पंप मशीन भी तैयार की थी, जिसके जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को कम समय में चार्ज करने का प्रयास किया गया। रवि के इस अनोखे प्रयास की स्थानीय स्तर पर भी सराहना हुई है। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने उनके इनोवेशन को दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया है और कहा है कि उन्हें दोबारा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यानी जिस युवा ने करीब 10 साल पहले उड़ने वाली कार का सपना देखा था, उसे बिना विज्ञान की औपचारिक पढ़ाई और बिना किसी बड़ी तकनीकी प्रयोगशाला के इंटरनेट से सीखकर विदेशों और देश के अलग अलग हिस्सों से उपकरण जुटाकर अपने घर की परिस्थितियों में एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल का प्रोटोटाइप तैयार कर दिया है। अब असली चुनौती इस प्रोटोटाइप को सुरक्षित, व्यावहारिक और नियामकीय मानकों पर खरा उतारने की है। लेकिन रवि टमटा की यह कोशिश निश्चित तौर पर दिखाती है कि पहाड़ का हुनर अगर सही दिशा में मेहनत करे तो उसके सपनों की उड़ान आसमान तक पहुंच सकती है।